आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले मैथ चार्ट। हमने लास्ट क्लासेस में 3 रोज जो विजुअलाइजेशन था वो कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे मैथ चार्ट के बारे में। तो उससे पहले हमें मैथ डेटा यहाँ पे लेना चाहिए। तो मैथ डेटा मतलब कि मैथ के जो चार्ट है, मैथ की कुछ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। क्योंकि मैथ चार्ट अगर आप यूज करते हैं, अगर आपने ज्योग्राफिकल डेटा ले रखा है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोड करते हैं। इसकी डेटा को समझिए, डेटा लोड करिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गए, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्टेट को लेके अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब कि क्या होता है कि कई बार अगर आपने कोई ऐसा जगह ले लिया है जो कि कई जगहों पे सेम है, क्या तो ऐसे केसेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मैप लिया और मैप में मैंने इसमें डिस्ट्रिक्ट उठा के लोकेशन में डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट उठाया और लोकेशन में डाल दिया और क्वांटिटी भी इसके अंदर इसमें डाल दिया बबल साइन। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का साइन आ गया यहाँ पर लेजेंड में या डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस में एंड सब क्वांटिटी लेजेंड। आप देख पा रहे हैं कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा दे दिया। कंफ्यूज हो गया ना सर ये? कंफ्यूज हो गया क्यों? जैसे यहाँ पे देखिए ये आ गया, यहाँ ये मोन आ गया डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ आ गया? सेलम, सेलम आ गया, ये आ गया ईस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे इस डेटा में कुछ इस तरह का डेटा है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डेटा अलग हो, तो हमने इसको सिलेक्ट करके कैटेगराइज के अंदर में मैंने इसका देखिए यहाँ पे एड्रेस, पैलेस, सिटी, कंट्री, स्टेट अब वो दिख पा रहा होगा। इसमें मैंने इसको सिटी कर दिया और ये स्टेट को सिलेक्ट किया और इसको हम इसकी कैटेगरी को हमने स्टेट को सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट किया जिसका नाम दे दिया मैंने लैंगिट्यूड और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया लॉन्गिट्यूड, कर दिया लॉन्गिट्यूड। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी लैटिट्यूड को लिया और लैटिट्यूड में डाल दिया तो अब देखिए अभी भी कुछ स्टेट्स अलग अलग ले रहा है और फिर मैं लॉन्गिट्यूड को उठाया और लॉन्गिट्यूड में डाल दिया तो अब देखिए बाकी जो अलग अलग ले रहा था कंट्री वो अब नहीं ले रहा है। दिख रहा है सर? एग्जैक्ट दे दिया। मतलब कि अगर आप मैप चार्ट चार्ट बनाते हैं और ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे कुछ लोकेशंस है, उसका ध्यान आप लोग रखिए, ठीक है।
अब इसी एग्जाम्पल के लिए मुझे मान लीजिए सिर्फ बिहार का देखना है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार का ही देखूंगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्टेट को उठाते हैं और स्टेट को हमने फिल्टर में रख दिया और यहाँ पे मैंने बिहार को फिल्टर कर दिया। दिख गया सर? तो जैसे ही जो आप वो अपने आप जूम हो जाए। तो मैं आसाम किया, देखिए आसाम आ। अगर मैं चंडीगढ़ करूंगा तो चंडीगढ़ चला जाए। अगर मैं गोवा करूंगा तो गोवा में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं गुजरात करूंगा तो गुजरात में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर केरला किया तो केरला में पहुंच गया। अगर मैं महाराष्ट्र किया तो मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊँ। ठीक, ऑटोमेटिकली आपका पहुंच जाएगा वहां। ठीक है। तो वही आपका कि लंगिट्यूड लैटिट्यूड अगर आपने एग्जैक्ट डाला हुआ है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का है। दूसरा चीज है कि अगर आपने पूछा कि सर मेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर दिल्ली का ही है तो दिल्ली का मैप दिखाए। तो जो आप मैप यूज करेंगे ना वही मैप आपको यहाँ पे देगा। अदरवाइज आपको कोई मैप नहीं देगा। जैसे वेस्ट बंगाल किया तो वेस्ट बंगाल का ही मैप पे ही जाके वो फोकस करेगा। अब यहाँ पे आता है मैप की सेटिंग। तो जैसे विजुअल में आते हैं तो स्टाइल अभी क्या है, रोड है। अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो मैप हमारा डार्क में आ जाए। शो लेवल्स को ऑफ कर दूं तो लेवल नहीं दिखेगा। लेवल दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लाइट कर दूं तो लाइट हो जाएगा। अगर मैं ग्रे ग्रे कर दूं तो ग्रे कलर हो जाएगा। ग्रे स्केल एंड रोड करूंगा तो रोड हो जाएगा। ये क्या है, मैप की सेटिंग्स है। तो आता है कंट्रोल कि क्या ये ऑटो जूम है। अगर ऑटो जूम को ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं अगर बिहार सेलेक्ट किया तो बिहार आ जाएगा, लेकिन बिहार पे वो जाके फोकस नहीं करेगा। मान लीजिए मैं पश्चिम बंगाल हटा देता हूँ तो बिहार पे फोकस होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ऑटो जूम को ऑन कर दूंगा तो बिहार पे जाके फोकस कर देगा। यहाँ पे आता है जूम बटन। अगर जूम बटन दे दिया तो इस पे ये देखिए जूम बटन आ गया जहां से हम जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से। फिर आता है एक आता है लेसो बटन। ये रहा लेसो बटन, रेक्टेंगल। आप यहाँ पे इसको सर्कल कर सकते हैं, वहां का हाईलाइट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे आता है जियो कोडिंग कल्चर। तो ये आपका अलग अलग है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑटो ही रहता है, सही रहता है सर। उसके बाद बबल्स। बबल्स इसमें है नहीं फिलहाल। बबल्स का यूज कब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें मैंने बबल साइज, तो बबल साइज में मैंने क्वांटिटी रख दिया तो क्या होगा कि उसकी के हिसाब से मेरा बबल्स का साइज कम और ज्यादा होगा। देन लेजेंड। लेजेंड में मैंने प्रोडक्ट रख दिया तो वो देखिए यहाँ पे वो हर किसी का प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा कि इसका कितना सेल हुआ है, बीआई कितना सेल हुआ है, एक्सेल कितना सेल हुआ है। ये अलग अलग एक चार्ट में आपको दे देगा। और इसकी भी अपनी अपनी एक सेटिंग्स है। जैसे लेजेंड ऑन हो गया है तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट ऊपर लेजेंड ऊपर चला गया, ये रहा लेजेंड। टॉप सेंटर कर दूंगा तो टॉप सेंटर में आएगा। उसकी टैग्स, उसकी टाइटल, उसकी फॉर्मेटिंग। बबल्स में आते हैं तो बबल्स की साइज ऑटो है। यहाँ पे हम अगर डेटा अरेंज कर दें तो डेटा अरेंज के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे मैग्नाइट कर दें मैग्नाइट के अकॉर्डिंग होगा, ऑटो ऑटो हो जाएगा। और साइज अगर आपको मान लीजिए बबल से छोटा है, बढ़ाना है तो इससे यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना है घटा सकते हैं। कलर, तीन अलग अलग कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो तीनों प्रोडक्ट के लिए। कैटेगरी का लेवल देना है तो सब पे लेवल आ जाएगा कि कौन कौन से शहर है। और लेवल हटा देंगे तो लेवल नहीं दिखेगा। उसके बाद इसके जनरल्स में आते हैं आपके टाइटल्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए। इफेक्ट्स में अपना बैकग्राउंड कलर वगैरह कम और ज्यादा। हालांकि बैकग्राउंड कलर मैप को उतना कारगर होता नहीं है क्योंकि इसके पीछे का मैप है वो आपको लेता ही लेता है। अब मैप चार्ट के अंदर में अगर यहाँ पे आते हैं, दूसरा आता है फिल्म मैप। ये आपका मेरा मैप चार्ट, एक हमारा आता है फिल्म मैप चार्ट। चलिए फिल्म मैप चार्ट को भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोकेशंस में मैंने मान लीजिए इस बार स्टेट वाइज में चाहिए तो मैंने स्टेट उठाया तो लोकेशन में डाल दिया।
अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट आपका फिल हो गया है, रीड कर लिया आपने आप। अब लैटिट्यूड यहाँ डाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं ताकि एग्जैक्ट आए। सॉरी, लॉन्गिट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ एवरेज में देता है, और डोंट समराइज का ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ, स्टेट आ जाता है। तो इसमें जो आपका है सिर्फ आपका फिल मैप चार्ट में क्या होगा कि जो एरिया है उस एरिया को फिल कर देगा, बबल्स नहीं बनाएगा, उस एरिया को फिल कर, सिंपल जो एरिया में है। तो इससे देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, वो देखने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें एक तीसरा चार्ट है जो है अजूरे चार्ट। अजूरे, अजूरे चार्ट का यूज भी आप कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए इसमें लोकेशंस में मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट डाला तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट अजूरे डॉट कॉम के थ्रू लेता है। और यहाँ पे लैटिट्यूड में मैंने लैटिट्यूड डाल दिया अगर है तो, लॉन्गिट्यूड में मैंने अगर लॉन्गिट्यूड डाल दिया है तो, और लेजेंड में मैंने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, और बबल साइज के अंदर अपनी क्वांटिटी डाल दी। ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है कब, जब जैसे कि मैं अपना प्रोडक्ट स्टेट को लेता हूँ और फिल्टर में डालता हूँ, इस पे फिल्टर लगाता हूँ बिहार, तो देखिए बिहार का दिख रहा है। ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट होगा, असम कर दूं तो असम का दिखाएगा, गोवा कर दूं तो गोवा का दिखाएगा। गोवा हटा दूं, गुजरात नहीं है तो गुजरात में पहुंच जाएगा ऊपर। ये मैप चार्ट के इंटरनेट चलता है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, थोड़ा सा इफेक्टिव चलेगा, स्लो चलेगा, थोड़ा सा अलग होगा। इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग्स है, जैसे मैप की सेटिंग्स, कौन सा मैप चाहिए, जैसे सेटेलाइट व्यू चाहिए या आपको सेटेलाइट व्यू दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिड चाहिए तो ये आपको हाइब्रिड दे देगा। यहाँ पे आपको अगर ड्रेस डार्क चाहिए तो आपको डार्क दे देगा। नाइट मोड चाहिए, नाइट मोड दे देगा। फिर अगर ब्लैंक कीजिए, ब्लैंक आ जाए। हाई कॉन्ट्रास्ट डार्क में चाहिए, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट में चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैप की सेटिंग। बाकी वैल्यू, यहाँ पे व्यू है आपका, व्यू कितना परसेंट ऑटो जूम करना है या नहीं करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेजेंड दिखाना है कि बबल का लेयर ऑफ कीजिए तो बबल हट जाएगा। यहाँ पे क्लस्टर, क्लस्टर बबल्स, तो क्लस्टर बबल्स में हल्का सा इफेक्ट होगा। कैटेगरी लेयर्स, कैटेगरी लेयर्स आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 3D कॉलम लेयर, इस पे 3D मैप में इस तरह से दिखेगा। और मान लीजिए मैंने इसको आसान किया, देखिए 3D की तरफ मूव करेगा। और मान लीजिए इसमें हम अगर आते हैं स्टाइल में, अगर मैं इसको कर देता हूँ हाइब्रिड, सेटेलाइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है। मैं अगर आसाम हटा देता हूँ, ये गुजरात में मूव किया। मैं गुजरात हटा के मान लीजिए झारखंड करता हूँ, ये झारखंड में पहुँच जाएगा। तो थोड़ा सा स्लो चलेगा स्क्रिप्ट में। ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम इसको सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। 3D कॉलम लेयर हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ये कीजिए, आ जाएगा इस तरह से। बाकी इसके अंदर और भी चीज चार्ट है, खजूर चार्ट, मैप चार्ट बोलते हैं, लेकिन इसके इंटरनेट कनेक्शन आपके सिस्टम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा।
अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो मैप ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ अलग मैप है, मेरे पास कुछ अलग मैप, मुझे कुछ और अलग चाहिए। तो ये आपको देखिए 3 डॉट दिख रहा है, इस पे चले जाए, गेट मोड विजुअल पे आइए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए मैप। यहाँ पे बहुत सारे मैप, जैसे ड्रिल डाउन मैप आ गई है, हिट मैप आ गया, आपको दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलग अलग आ गया, अलग तरीके का मैप है, फ्लो मैप आ गया, ग्लोब मैप, मैप बाय सिलिकॉन, रूट मैप। अब रूट मैप में क्या है, चलिए रूट मैप के बारे में भी आपको समझाते हैं। तो अपने मैप को यूज कर सकते हैं आप। लेकिन रूट रूट मैप के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। रूट मैप में होगा कि डेस्टिनेशन, कि कहाँ से कहाँ का डेस्टिनेशन है वो बता दें। ठीक है सर, यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे डाउनलोड कीजिए सैंपल, तो ये आपको बता देगा। तो इस तरह से आप अपना मैप यूज कर सकते हो, यूज कर यहाँ टेरिटरी मैप, फ्रांस, अगर किसी पर्टिकुलर है तो फ्रांस का आ जाता है, चाइना का मैप है, देख सकते हैं आप। अलग अलग मैप यूज कर सकते हैं। अब सर एक मैप यूज करके दिखाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए हीट मैप चार्ट है, क्या हाँ हीट मैप पे लेते हैं, सिलेक्ट किया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है यहाँ से लोड, ऐड कीजिए, तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक कीजिए, ये आ गया, इसको ट्रैक कीजिए। अब इसमें आता है लोकेशन, कि आपका लोकेशन कौन सा है, लोकेशन है मान लीजिए मैंने अपना स्टेट रख दिया। और फिर यहाँ पे आता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालेंगे तो आपका सही दिखाएगा, लैटिट्यूड में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में लॉन्गिट्यूड। इस तरह से हीट मैप में दिखाया, वैल्यू में क्वांटिटी डाल दीजिए, तो जिसका ज़्यादा होगा वो आपके देखिए यहाँ पे उसको डार्क कर देगा। ग्रुप है तो प्रोडक्ट को ग्रुप में डाल दिया, एक ग्रुप वाइज दिखा दिया आप। तो एक हीट मैप स्टार्ट होती है, इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग से जो आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको कई सारे चार्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे देखिए जीआईएस मैप चार्ट भी है, यहाँ एक मैप और चार्ट है, यहाँ पे मैप चार्ट। ये सारे मैप चार्ट ध्यान रखिएगा इंटरनेट से ही चलेंगे, इसको साइन इन करना पड़ेगा, बाय करना पड़ता है इसको। सारे मैप चार्ट किससे चलेंगे, इंटरनेट से। तो बहुत सारे मैप चार्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। ग्लोब डेटा बार्स है, ग्लोब की तरह वर्क करता है इसमें। देखिए, तो एक एक और जो मैंने डाउनलोड किया ना, ये देखिए रूट मैप चार्ट, कि कहाँ से किसकी रूट क्या है वो रूट यहाँ बताता है। यहाँ पे देखिए टाइम स्पेन, ये आपका आईडी आता है, उसके बाद लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने यहाँ डाल दिया, सेगमेंट एक आई डाल दिया, और कलर स्टेटस में डाल दिया, उस हिसाब से बताता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन गया है, उसकी पूरी रूट यहाँ पे दिखा रहा है। ये व्हीकल्स के लिए ये मैंने सीरीज ही ऑटो हायर एक कंपनी थी, उस पे मैंने इसका यूज़ किया था, कि उनके जो भी ट्रक्स हैं, उनके जो गाड़ियां हैं, उसका रूट मैप मैंने अब दिखाया था कि कौन सा गाड़ी कैसे कैसे फॉलो किया है, कहाँ कहाँ गया है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन सर आप लोगों को? अब यहाँ पे आ गया ग्लोब डेटा वर्क, इसको लेते हैं। अब यहाँ पे लैटिट्यूड में हम लैटिट्यूड रखते हैं अपना, लॉन्गिट्यूड में हम लॉन्गिट्यूड रखते हैं, वैल्यू में अपनी क्वांटिटी रखते हैं, और नेम में अपना प्रोडक्ट रख देते हैं।
शांस और दिशांत। हमने नहीं पढ़ा था भूगोल की किताब में? किसी भी एक लोकेशन का एड्रेस होता है ना, ज्योग्राफिकल एड्रेस क्या बोलते हैं उसको? बट ये इतना कारगर नहीं है सर। ज्योग्राफिकल एड्रेस नेगेटिव लॉन्गिट्यूड होता है। समझे कि नहीं? एग्जैक्ट लोकेशन। तो और भी बहुत सारे मैप्स हैं, आप यहाँ पे यूज कीजिए और मैप चलो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने ए चार्ट यहाँ पे यूज कर ही चुका हूँ, कल की डेट में मैं आपको बताऊंगा केपीआई के बारे में। और फिर यहाँ पे की इन्फ्लुएंसर और ये जो डॉक्यूमेंटेशन ट्री, Q&A, इन सब के बारे में बात करके विजुलाइजेशन को खत्म करेंगे। और आगे हम फिर डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी के ऊपर, ठीक है।